नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। हेमंत सोरेन सरकार में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज विधानसभा में अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 का बजट पेश कर दिया है। बजट का आकार 1,45,400 करोड़ रुपये का है। कल ही एक वीडियो में हमने यह संभावना के आधार पर बताया था कि अगले वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 1,45,000 करोड़ से 1,50,000 करोड़ रुपये तक का हो सकता है। 2024-25 में राज्य सरकार ने 1,28,900 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस बार बजट के आकार में 13% की वृद्धि है। बजट को लेकर सबकी निगाहें टिकी थी कि सरकार मैया सम्मान योजना के लिए कितनी राशि का प्रावधान कर रही है बजट में। तो आपको बता दें कि सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष के लिए मैया सम्मान योजना, जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के नाम से जानी जाती है, उसके लिए 13,363 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना के तहत राज्य में लगभग 55 लाख महिलाओं के खाते में 2,500 रुपया भेजा जा रहा है। दिसंबर का पैसा सरकार ने भेजा है। जनवरी और फरवरी का पैसा अभी नहीं भेजा गया है। चुनाव से पहले हेमंत सोरेन ने यह वादा किया था कि दिसंबर से महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये भेजे जाएंगे। वैसे शुक्रवार को विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक सीपी सिंह के द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में प्रभारी मंत्री चमरा लिंडा ने बताया है कि होली से पहले जनवरी और फरवरी का पैसा महिलाओं के खाते में भेज दिया जाएगा। मतलब होली के पहले महिलाओं के खाते में जनवरी और फरवरी का पैसा 5,000 रुपये भेज दिया जाएगा। एक बार फिर याद करा दें कि 1,45,400 करोड़ रुपया का बजट है अगले वित्तीय वर्ष का। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए 13,363 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही महिला बाल कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का सबसे ज्यादा 17.47% राशि का प्रावधान किया गया है। बजट के आकार से यह देखें तो 22,033 करोड़ 33 लाख रुपए का होता है। यानी 1,45,400 करोड़ रुपए का जो बजट है, उसमें योजना मद में जो पैसे खर्च होंगे, उसमें 22,033 करोड़ 33 लाख रुपए का प्रावधान सिर्फ महिला बाल कल्याण सामाजिक सुरक्षा के लिए किया गया है। इस विभाग की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संभाल रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा के बाद सरकार ने सबसे ज्यादा शिक्षा के लिए 12.11% राशि का प्रावधान किया है। यह कुल बजट का 17,505 करोड़ रुपया होगा। इसके बाद ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज के लिए 11.39% राशि का प्रावधान किया है। यह लगभग 13,000 करोड़ रुपया, यह लगभग 11,000 करोड़ रुपया होगा। 1,45,400 करोड़ रुपये का जो बजट है, उसमें महिला बाल कल्याण सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के लिए 22,363 रुपये, शिक्षा के क्षेत्र के लिए 17,505 करोड़ रुपये और ग्रामीण विकास के लिए लगभग 11,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में बताया है कि बजट की वो 10 अहम बातें, 10 अहम पॉइंट्स पर हम बात करेंगे और बजट की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश करते हुए यह कहा कि अपने 45 साल के सार्वजनिक जीवन में पहली बार सदन में झारखंड राज्य का बजट पेश करते हुए वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। राधाकृष्ण किशोर कांग्रेस के विधायक हैं, पलामू के छतरपुर से जीत कर आए हैं, अनुभवी हैं, पुराने नेता हैं और वित्तीय प्रबंधन और विधायी कार्यों 43 पन्नों का उन्होंने बजट स्पीच पढ़ा विधानसभा में और इस दौरान कई बार कई कविताओं की कुछ पंक्तियां भी पढ़ी, शेर व शायरी भी की। वैसे भी बजट पेश करने में सदन में यह रिवाज रहा है कि वित्त मंत्री कई कविताओं की पंक्तियां पढ़ते हैं और शेर व शायरी भी करते हैं। 1,45,000
400 करोड़ रुपए का बजट है और इसमें सरकार ने स्थापना और व्यय का जो रेशियो रखा हुआ 37-63 रखा है, यानी 63% योजना मद पर खर्च होगी और 37% नन प्लान जिसे एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं उसमें यह राशि खर्च होगी। पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट 1,28,900 करोड़ रुपए का था और तब स्थापना और योजना का व्यय 38 और 62 था, यानी स्थापना पर 38% खर्च किए गए थे कुल बजट का और योजना पर 62% खर्च किए गए थे। इस बार सरकार ने यह लक्ष्य रखा है कि योजना पर स्थापना पर वह 37% खर्च करेगी और योजना पर ज़्यादा खर्च करेगी, 63% खर्च करेगी। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में इसे सरकार की उपलब्धि बताया है और यह बताया है कि पहले के वर्षों की तुलना में यह राशि लगातार रेशियो योजना मद पर लगातार ज़्यादा राशि का प्रावधान किया जा रहा है। विकास दर की बात कर लें, वित्त मंत्री ने सदन में बताया है कि अगले वित्तीय वर्ष में राज्य का विकास दर 7.5% रहने का अनुमान है, जबकि 2024-25 में विकास दर 7.7% रहने का अनुमान बताया गया था। अगले वित्तीय वर्ष में सरकार राजस्व कर से 61,162 करोड़ रुपये राजस्व कर उगाही का लक्ष्य सरकार ने रखा है, यानी रेवेन्यू में जो सरकार पैसे जुटाएगी वह 61,162 करोड़ रुपये का होगा। 2024-25 में जो राजस्व कर का अनुमान था वह 53,500 करोड़ रुपये का था, जो इस बार बढ़कर 61,162 रुपये का हुआ है। विकास दर की हमने चर्चा कर ली, रेवेन्यू के बारे में चर्चा कर ली। हालांकि यह कहने में गुरेज नहीं कि बजट में आंकड़ों की बाजीगरी भी होती है और सरकार कई चालाकी और चतुराई भी दिखाती है, लेकिन हम 10 अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उन पर बात करेंगे कि बजट का आकार क्या है, पिछले वर्ष बजट का आकार क्या था, सरकार ने किन क्षेत्रों में फोकस किया है, सरकार का जोर किन बातों पर है। शिक्षा के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अगर सरकार ने सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किया है सामाजिक सुरक्षा के बाद, तो उसके लिए क्या कुछ खास है। सामाजिक सुरक्षा का बजट बढ़ने की मुख्य वजह मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है। अब कुछ अन्य विभागों के लिए बजट की राशि का प्रावधान जो किया गया है उसकी जानकारी देते हैं कि कृषि के क्षेत्र में 4,547 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। एजुकेशन के बारे में हमने पहले जानकारी दे दी कि एजुकेशन के क्षेत्र में 17,505 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसमें सबसे ज़्यादा प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर खर्च किए जाएंगे। प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पर 15,196 करोड़ और हायर टेक्निकल एजुकेशन पर उच्च तकनीक शिक्षा पर 2,409 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है। जबकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में 7,470 करोड़ रुपये, ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन में 4,710 करोड़ रुपये और ST/SC कल्याण अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति कल्याण के लिए सरकार ने 3,384 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। रोड और ग्रामीण रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च करने का सरकार ने प्रावधान किया है। इसी सिलसिले में 2024-25 के बजट की हम चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं, उससे यह समझने में सहूलियत होगी कि इस बार का बजट पिछले बार के बजट के आकार से कितना अलग है और कितना लगभग एक जैसा है। पिछले बार पंचायती राज और ग्रामीण विकास के लिए 2024-25 में सरकार ने 14.35% बजट राशि का प्रावधान किया था। इस बार हुआ घटकर ग्रामीण विकास का बजट थोड़ा घटा है, जो 11.39% पर आ गया है। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में भी बजट का प्रावधान जो राशि का प्रावधान है उसमें भी थोड़ी कमी है। जैसे 2024-25 में 4,606 करोड़ रुपये बजट का प्रावधान किया गया था कृषि के क्षेत्र में,
इस बार 4587 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। हेल्थ सेक्टर में इस बार 7470 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रावधान है, जबकि पिछले बार हेल्थ सेक्टर में 7223 करोड़ यानी हेल्थ सेक्टर पर इस बार पिछले बार से 200 करोड़ लगभग ज़्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। वाटर सैनिटेशन में 4686 करोड़, जो 2024-25 में 4686 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, लेकिन इस बार वाटर सैनिटेशन में 4710 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। अब पहले हमने इस बात की चर्चा कर ली है कि बजट की राशि का कितना प्रावधान है, स्थापना और योजना पर कितने पैसे खर्च किए जाएंगे। स्थापना पर 37% और योजना पर 63%। 2024-25 में स्थापना पर 38% और योजना पर 62% खर्च का व्यय का अनुमान रखा गया था। 2024-25 और 2025-26 के बजट की तुलना और चर्चा करने के बाद एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं कि 15 नवंबर 2000 को अलग राज्य का गठन हुआ था और 2001-2002 मतलब अलग राज्य गठन होने के बाद झारखंड का पहला जो बजट था वह 7174 करोड़ रुपए का था। आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं कि 25 सालों में झारखंड का बजट कितना छलांग झारखंड के बजट ने लगाया है। 2021-2001-2 का बजट 7174 करोड़ रुपए का था और 24 सालों के बाद यह बजट 1,45,900 करोड़ रुपए का हो गया है। अब आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, जो शुक्रवार को झारखंड विधानसभा में पेश किया गया था। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट यह कहती है कि 2025-26 में पर कैपिटा इनकम 72,836 रुपये का अनुमान है। मतलब 2025-26 में झारखंड में पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो होगी वह 72,836 रुपये होगी। 24-25 में यह आय 68,612 रुपये था। इस बार 4,000 रुपये लगभग पर कैपिटा इनकम में वृद्धि दर्ज की जाएगी। वैसे आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि झारखंड देश में 26वें पायदान पर है पर कैपिटा इनकम के मामले में, यानी 28 राज्यों में झारखंड 26वें नंबर पे है पर कैपिटा इनकम में। यानी पर कैपिटा इनकम के मामले में झारखंड बहुत पीछे है और अभी इसे काफ़ी छलांग लगाना है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में ही यह जानकारी दी गई है कि 2015-16 में गरीबी झारखंड में जहां 42.10% थी वह 19-21 में 28.81% हो गई है। यह एक अच्छा संकेत है कि झारखंड में गरीबी के दर में कमी दर्ज की गई है। जो 15-16 में 42.10% था वह 19-21 में 28.81% हो गया है। अब ये भी जानना जरूरी है कि शिक्षा के लिए बजट में 12.11% का प्रावधान यानी 17,000 करोड़ रुपए का प्रावधान तो किया गया है। तो शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार क्या कुछ करने जा रही है, अगले वित्तीय वर्ष में सरकार के पास कौन सी नई योजनाएं हैं और सरकार की तैयारी क्या है। राधाकृष्ण किशोर ने सदन को बताया है कि पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव है। 2025-26 में सरकार ने पीपीपी मोड पर खूंटी, गिरिडीह, जमशेदपुर, धनबाद, जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना का प्रस्ताव रखा है। इनके अलावा सरकार स्टेट टेक्नोलॉजी पार्क, स्टेट रिसर्च पार्क, इनोवेशन हब की स्थापना करने का विचार सरकार ने रखा है, प्रस्ताव तैयार किया है। साथ ही कौशल विकास के लिए 585 करोड़ का प्रावधान किया गया है ताकि हुनर को सामने लाने के साथ रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। इनके अलावा हजारीबाग, रांची, धनबाद, दुमका और पलामू में 5 नए
विधि महाविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी सरकार ने बनाया है। जो 5 नए लॉ कॉलेज खुलेंगे वो होंगे हजारीबाग में, रांची में, धनबाद में, दुमका में और पलामू में। जबकि जमशेदपुर, पलामू, रांची, धनबाद, हजारीबाग और देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की भी स्थापना का प्रस्ताव रखा गया है। उधर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2 नए विश्वविद्यालय, कौशल विश्वविद्यालय और फिनटेक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव भी बजट में महत्वपूर्ण है। इनके अलावा सरकार ने 2500 आंगनबाड़ी केंद्रों के नए भवन बनाने का लक्ष्य रखा है। कृषि के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में भी कई नई योजनाओं पर काम करने की तैयारी है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण फैसला सरकार ने लिया है, वह यह है कि जल जीवन मिशन की जो योजना राज्य में चल रही है वह राज्य सरकार अब अपने पैसे से उसे पूरी करेगी। इस योजना के तहत अब तक सिर्फ 34,17,000 परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य से जोड़ा गया है, जबकि यह लक्ष्य था 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। यानी जल जीवन मिशन योजना में 62,55,000 ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक यह 34,17,000 परिवारों को दिया गया है। वित्त मंत्री ने सदन में बताया है कि केंद्र सरकार के मद से जल जीवन मिशन योजना के संचालन के लिए अब तक कोई राशि नहीं मिल सकी है। इस कारण अब इसका संचालन राज्य सरकार के फंड से किया जाएगा। वैसे एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर लेते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में सरकार ने सामाजिक सुरक्षा के बाद सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान किया है और अगले वित्तीय वर्ष में प्राइमरी तथा सेकेंडरी लेवल की शिक्षा पर 15,196 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान है। यह उस राज्य की भी दास्तान है जहां शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट का प्रावधान तो किया जाता है, लेकिन पिछले दिनों केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय की UDAS+ की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में 23-24 की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि झारखंड में 8,353 स्कूलों में सिर्फ एक टीचर है। यानी जिस झारखंड में प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के शिक्षा के लिए 15,000 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया गया है, उस राज्य में 8,000 स्कूल एक टीचर के भरोसे चल रहे हैं। इसी तरह राज्य में बड़े पैमाने पर चिकित्सकों के भी पद खाली हैं। भारत में 10,000 की आबादी पर जहां 37 चिकित्सक हैं, जबकि झारखंड में 10,000 की आबादी पर सिर्फ 4 चिकित्सक हैं। सदन में बजट पेश करने के बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा परिसर में ही मीडिया से बात की और 40 मिनट की इस बातचीत में उन्होंने बजट का पूरा ब्यौरा दिया। पैसा कहां से आएगा, कहां जाएगा और किस मद में कितने पैसे का प्रावधान किया गया, इसकी उन्होंने पूरी जानकारी दी। इससे पहले 43 पन्नों का बजट स्पीच पढ़ने के बाद अंत में उन्होंने कहा कि आज हमने सदन के पटल पर केवल आय व्यय का दस्तावेज ही नहीं रखा है, बल्कि यह समस्त झारखंड वासियों के आज और कल की आशाओं और उम्मीदों की मूक अभिव्यक्ति की भी वाणी है। इसके साथ ही उन्होंने पीयूष मिश्रा की एक कविता के साथ अपने बजट स्पीच का समापन किया। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा है कि राज्य की जनता पर बिना कोई बोझ दिए एक सम्यक और संतुलित अबुआ बजट पेश किया गया है। लोगों की भागीदारी इसमें है और सबके सुझावों को सम्मिलित किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि यह बजट राज्य को विकास के रास्ते पे तेजी से आगे ले जाएगा। शुक्रिया, धन्यवाद। गुजारिश यह है कि फैक्ट फाइल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।